अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। आज हम टमाटो केचप बना रहे हैं। आजकल बहुत अच्छे टमाटर आए हुए हैं और सीजनल सब्ज़ी है और आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं। कुछ इसमें ख़ास ट्रिक्स और टिप्स आपको दूंगी जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपकी टमाटो केचप बहुत अच्छी बनेगी। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 3 किलो टमाटर लिए हैं जिनको हमने धो लिया और खुश्क कर लिए। अब हम इनको बनाने की तरफ चलते हैं। आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं और रमज़ान शरीफ में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिनको आप फॉलो करके आप इसको 6 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। आइए इसको बनाने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसको काट लेते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा इसका हमने काटना है और हम इसको रफली काट लेंगे क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है, तो हम इसको रफली काट लेंगे। और इसमें कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिससे प्रोफेशनल जैसे केचप बनती इस तरह की केचप बनेगी। यानी आप इसको 6 माह तक इसको स्टोर कर सकते हैं। और आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये टमाटर काट लिया। कुछ इसमें हमने ये खड़े मसाले यूज़ करने हैं। इसको हम एक मलमल के कपड़े में डाल के इसको डाल के तो हम इसको केचप में डालेंगे ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आए। और इसको हमने गिर लगा लिया है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। कुकर हम ले लेते हैं, उसमें सारे टमाटर जो हमने काट लिए हैं इसमें ऐड करेंगे। आपने इसमें अच्छे किस्म के टमाटर लेने हैं क्योंकि आजकल बहुत ताज़े और अच्छे टमाटर आए हुए हैं मार्केट में। और अब ये हमने सारे टमाटर कुकर में ऐड कर लिए। एक मैंने इसमें प्याज ऐड किया, 2 से 3 जवे लहसुन के ऐड किए हैं और 1/4 कप हमने इसमें पानी का ऐड किया है। और ये जो हमने मसाले तैयार किए थे इसको भी हमने इसके अंदर रख दिया। अब हम इसको ढक्कन लगा के और इसको पकाने की तरफ चलते हैं। तकरीबन हमने 6 से 7 मिनट इसको प्रेशर लगाना है, यानी विसल जब ये पकना विसल लगनी शुरू हो तो तकरीबन 7 मिनट तक हम इसका प्रेशर लगाएंगे। और 7 मिनट के बाद हम इसको बंद करेंगे। प्रेशर ये तकरीबन हो गया टाइम। अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमने इसका ढक्कन खोला है तो ये इसकी कंडीशन है। तकरीबन टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इन्होंने काफ़ी सारा पानी रिलीज़ किया। ये जो हमने मसाला इसमें डाला था इसको हम निकाल लेते हैं। और अब हमने इसको टमाटरों को अच्छे से ठंडा कर लिया है और आप जग में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। बस इधर आपने ये ख्याल रखना है कि जो टमाटर हैं इनको आपने बिल्कुल ठंडा करके जग में डालना, गरम नहीं डालना। गरम से जग टूट सकता है। ये मिक्सचर जो है वो टमाटर का वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं ताकि इसमें जो सीड्स वगैरह या इसके छिलके हैं वो हम निकाल दें। इसी तरह बाकी पेस्ट को भी हम स्टेन कर लेंगे। जनाब, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये स्टेन हो चुका है सारा पेस्ट। अब हम इसके ये सारे जो है इसका बीज और इसके छिलके जो हैं इनको ज़ाया कर देते हैं। और ये हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस और ऐड करेंगे। जो हमने पोटली में स्पाइसेस डाले थे उसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है और बाकी भी ऐड करते हैं। और 3 टीस्पून हमने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 300 ग्राम हमने इसमें
चीनी ऐड की है और हाफ़ कप हम इसमें वाइट सिरका ऐड करेंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सिरका भी हमने ऐड कर दिया है। चीनी आप अगर 1 किलो बनाएं तो इसमें 100 ग्राम ऐड करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिए। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जग लिए हमने, इसमें 1 कप पानी का ऐड किया और 1 टेबलस्पून हमने ज़ैंथम गम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने से ये जेल फॉर्म में आ जाती है। इसमें केचप में इससे स्मूथनेस आती है और इससे बहुत शाइन भी होती है और ये अब तैयार हो चुकी है। अब हम केचप की तरफ आ जाते हैं, जिसको हमने पकने के लिए चूल्हे पे रख दिया। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें डालेंगे इसको सेव करने के लिए। ये सोडियम बेंजोएट है और ये हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे और सोडियम बेंजोएट की वजह से हमारी केचप जो है वो ख़राब नहीं होती। 1/4 टीस्पून हम इसमें टाटरी ऐड करेंगे। इससे केचप हमारी तकरीबन 6 माह तक महफूज हो जाएगी, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी और आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं बग़ैर फ्रिज के। तो ये केचप जो है हमारी ख़राब नहीं होगी। अब इसका कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको मार्केट जैसा बनाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। माशाल्लाह इसका कलर चेक करें और टेक्सचर देखें। आपको टेक्सचर चेक करवाती हूँ। ये देखें, अभी केचप जो है नीचे जल्दी से आ रही, इसका मतलब है कि अभी केचप हमारी पक नहीं बनी। इसको हमने मज़ीद पकाना है और ये जो हमने गम तैयार की थी अब हम इसको ऐड करेंगे। इससे केचप में एक स्मूथनेस और आएगी और शाइन आएगी। और यहाँ इसको डालते हुए एक बात का हमने ख्याल रखना है कि इसको जब हम इसमें ऐड केचप में करेंगे तो इसको हमने फ़ौरन डाल के तो जल्दी जल्दी इसमें मिक्स कर लेना, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। और जल्दी से हमने इसको मिक्स कर लिया है और ये साथ देखें इसके कितनी इस पे शाइन आ गई है और केचप हमारी कितनी स्मूथ नज़र आ गई है। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखें इसका टेक्सचर माशाल्लाह कितना अच्छा है। और अब हम दोबारा से इसको चेक करवाते हैं आपको। अब आप इसका टेक्सचर खुद ही चेक करें। ये देखें इसकी स्मूथनेस, देखें इसका कलर देखें। अब ये बिल्कुल भी जल्दी से नीचे को नहीं आ रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी केचप रेडी है। अब हम इसको हमने ठंडा कर लिया। अब इसको बोतल में डालते हैं। आप किसी में इस जार में इसको भर के रख सकते हैं, किसी भी चीज़ में महफूज कर सकते हैं और इसको आप बग़ैर फ्रिज के 6 माह तक इसको रख के यूज़ कर सकते हैं। इसका टेक्सचर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और इसका कलर चेक करें। यकीनन आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी केचप बहुत अच्छी बनेगी। पसंद आए तो जनाब लाइक कर दें और इससे हमें, जब आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने को और दिल करता है। और दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।